ग्रोसरी और सब्जी वगैरह ये चीज़ें बंद कर दी हैं ना। पुलिस की नफरी इस तरह लगा दी है जिस तरह यहाँ पे ना कर्फ्यू लगा हुआ है। ये जो गाड़ियाँ पुल पे रोकी गई हैं, इसमें खाने पीने के अशिया लिए काफ़ी लोग खड़े हैं जो मीरपुर में आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा। जो गरीब अवाम है उनका क्या होगा, जो एक दिहाड़ी लगा के बेचारा अपने घर का सर्कल चलाते हैं। हम इस लॉकडाउन के खिलाफ हैं। पूरे शहर में गाड़ियाँ उसी तरह घूम रही हैं, मोटरसाइकिल वाले उसी तरह घूम रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन है, जैसे कि मंगला एंट्री पॉइंट हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया और जो हल्काबाद चेक पोस्ट है वहाँ पर पुलिस की बात की जाए तो काफ़ी सख्ती है और जो मीरपुर में आने वाले लोग हैं उनकी जांच पड़ताल की जाती है। अगर अंदरून शहर की बात करें तो तमाम मीरपुर शहर की रोडें इस वक्त सुनसान हैं और कारोबार अगर देखा जाए तो तमाम कारोबार बंद हैं। पुलिस की नफरी जो है वो काफ़ी लगाई गई है मीरपुर शहर में, चौक में और दीगर जो ऐसी रोडें हैं और गली महलों को भी बंद कर दिया गया है ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से। लॉकडाउन पे मीरपुर शहर के जो लोग हैं वो तो पूरा इस पर अमल कर रहे हैं कि लॉकडाउन को कामयाब बनाया जाए और लोग अपने घरों के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त 2 शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि शहर के अंदर तमाम कारोबार बंद हैं और ये किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि तमाम कारोबार बंद हैं तो आप क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए मजीद? लोग तो तामन कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो लॉकडाउन है ठीक है, ये हमारी सेहत के लिए बेहतर है, इसके हुकूमत के इसके इक़दाम की हम तारीफ़ करते हैं। लेकिन जो इन्होंने जो ग्रोसरी और सब्ज़ी वगैरह ये चीज़ें बंद कर दी हैं ना, इससे जो आम आवाम है ना जो यहाँ पे रहने वाली है, इन्होंने गली मोहल्ला हर चीज़ बंद कर दी है और पुलिस की नफरी इस तरह लगा दी है जिस तरह यहाँ पे ना कर्फ्यू लगा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ जो दुकानें हैं ना वो खुल जाएं और जो आम बंदा है ना जो रोज़ कमाता है वो कुछ ना कुछ वो ख़रीद सके ताकि जो उसके घर का निज़ाम है ना वो चल सके। बाकी हम हुकूमत से हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। हाँ जी, मेरी ये दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि ये जो गाड़ियाँ पुल पे रोकी गई हैं, इसमें खाने पीने के अशिया लिए काफ़ी लोग खड़े हैं जो मीरपुर में आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से शहर में इंतहाई किल्लत है इन चीज़ों की और मज़ीद 2-4 दिन के बाद इंतहाई सूरत हाल ख़तरनाक किस्म की हो जाएगी। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है इंतज़ामिया से कि ऐसी गाड़ी को फौरी रिलीज़ किया जाए ताकि अशिया ज़रूरत की चीज़ें जो आम आदमी की पहुँच में ये उसको मिल सकें आसानी से। खाने पीने की अशिया की किल्लत है, बेकरी की किल्लत है, दूध दही की किल्लत है, इस तरह की चीज़ें, मुर्गी की किल्लत है। अब मैं अपने पर्सनली बताऊं कि मेरे एक जानने वाले थे, मैं उनके ज़रिए दीने से चीज़ें मंगाई हैं अपने घर के लिए और इंतहाई महंगी कीमतों पे वहाँ से भी मिली हैं, क्योंकि वहाँ भी लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे चीज़ें नहीं मिल रही, लोग आने के लिए इधर आ रहे हैं ख़रीदारी के लिए, तो वो चीज़ें उन्होंने डबल रेट पे कर दी हैं। तो ये इंतज़ामिया इस बात पर कुछ और करे, कोई लॉकडाउन में कोई सिलसिला करे कि चीज़ें आसानी से मिल सके। हम राजा फारूक हैदर साहब को ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो गरीब गुरबा बहन भाई हैं जो एक दिहाड़ी लगा के अपना निज़ाम चलाते हैं कि उनको चाहिए लॉकडाउन खोलें और उनके लिए को अगर वो लॉकडाउन नहीं खोलते तो एटलीस्ट कम से कम उनको कुछ पैसे तो दें, वो अपना घर का निज़ाम चला सकें। ये बहुत गलत हो रहा है, हमारी जो स्पेशली गरीब अवाम है उनके लिए बहुत गलत है, क्योंकि वो कहाँ से खाएं, ये तो खुद खा लेते हैं, इनके पास तो पैसा है। वो जो गरीब अवाम है उनका क्या होगा, जो एक दिहाड़ी लगा के बेचारा अपने घर का सर्कल चलाते हैं। आपको पता है जैसा कि कल से लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हमने पहले दिन से, मैं तकरीबन 15 दिन से शोर कर रहा हूँ, मुतवातर हमारी टीम, हमारे ताजरान, हमने कई मीटिंग्स की कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो हमारे मशवरे के बगैर ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा लिया। पहला जुल्म तो ये कि लॉकडाउन होना है, दूसरा जुल्म ये कि इन्होंने खाने पीने की और रेस्टोरेंट सब बंद कर दिए हैं। हर बंदा हमें फ़ोन कर दिया कि शहर में कितने लोग हैं जो बाहर से हैं, परदेसी हैं, मजबूरी है, इमरजेंसी है, उन लोगों को खाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो ये इंतज़ामिया हठधर्मी पे उतरी हुई है और तो हम इसके आगे कुछ ही नहीं है कि हम अपनी लड़ाई नहीं कर सकते, हम हठधर्मी पे वो रहें। हमने रिक्वेस्ट बारहा जाके इनको की है, लेकिन इनको समझ नहीं आता, क्योंकि शायद इनको मीरपुर के लोगों से या ये जो हमारा खिता है इससे प्यार नहीं है। मुझे तो यही लग रहा है अब कि ये फ़िरौन बन के यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि सरासर ज़्यादती है। ठीक, पहली बात ये है। फिर आप देख लें कि कल से आज कुछ लोगों ने खुद ही दुकानें बंद कर दी, वो इसलिए की बंद कि वो कहते हैं कि हम 4-5 घंटे के लिए एक दिन यानी 4 बजे तक आज है तो हम नहीं खोलते। हम किसी को फोर्स नहीं करते, हमने अपनी दुकान बंद की, ठीक है, जो बंद रखे खोले, हमारा कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी ये सरासर ज़्यादती है
हुकूमत की भी ज्यादती है और हुकूमत के यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी भी ज्यादती है। हम इस लॉकडाउन के खिलाफ हैं। पहली बात तो ये इन्होंने कहा था जी कि लॉकडाउन है, बड़ा कर्फ्यू है, तो कोई लॉकडाउन नहीं है। पूरे शहर में गाड़ियाँ उसी तरह घूम रही हैं, मोटरसाइकिल वाले उसी तरह घूम रहे हैं, लोग मज़े ले रहे हैं, फैमिली के साथ भी, अकेले भी। ये बात आपको पता ना चाहिए। और आपका कैमरा भी, कोई लोग डैम में घूम रहे हैं, कोई बंद रोड पे घूम रहे हैं। ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि खा मखा इन्होंने मीरपुर में ताजरों का कोई रेशो नहीं है पॉजिटिव का, इसके अंदर कोरोना के अंदर, तो ताजरों को खा मखा इनको और कोई मिलता नहीं, तो मुड़ तोड़ के ये ताजरों को टारगेट करके ताजरों की दुकानें बंद कर। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी है और ये बड़ी अच्छी बात है इन्होंने की कि जो खाने पीने के जो कारोबारी मराकज़ हैं उनको खोल देना चाहिए था। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, मीरपुर काम करने के लिए जो दिहाड़ीदार हैं वो अपने अपने कमरों के अंदर मौजूद हैं। उनको खाने पीने की अशिया जो नहीं मिल रही, होटल बंद हैं और दीगर जो बेकरीज हैं वो बंद हैं। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को चाहिए तो कम से कम जो बाहर से लोग आए हैं, जो मजदूरदार हैं, जो अकेले रह रहे हैं, उनके बारे में भी कोई बेहतर इक़दाम करने चाहिए। कैमरा मैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर।